दोस्तों अक्सर जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनका काफी ख्याल रखा जाता है, जहाँ उनका दोनों टाइम मालिश करके उन्हें फुर्तीला एवं तंदुरुस्त बनाते हैं। और मालिश पूरा हो जाने के बाद स्किन को सॉफ्ट करने के लिए जॉनसन पाउडर लगाते हैं, जिससे उनके स्किन पर रैशेस और घमौरिया जैसी बीमारी नहीं होती। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आगे फैक्ट्री में जॉनसन पाउडर को कैसे बनाया जाता है, और उसके साथ साथ बच्चों के भूख को मिटाने वाले मिल्क पाउडर को भी फैक्ट्री में बनते देखेंगे। और लास्ट में डायपर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखकर आपके नॉलेज को भी बढ़ाएंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो नंबर पहले पर आता है जॉनसन पाउडर मेकिंग प्रोसेस। वैसे दोस्तों आज से कुछ दिनों पहले 38,000 महिलाओं ने कोर्ट में ये दावा किया था कि जॉनसन पाउडर लगाने से ओवरी कैंसर होता है, जिसे कोर्ट ने भी सही करार दिया था। और ये भी कहा था कि इसमें एवेस्टेट नाम का केमिकल पाया जाता है, जिससे कैंसर बेहद तेजी से होता है। लेकिन जब इस मामले को अमेरिकन साइंटिस्ट के पास भेजा गया तो उन्होंने इस दावे को गलत साबित किया और ये भी कहा कि ये बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ है। तो चलिए दोस्तों आज हम कोर्ट कचहरी की बात ना सुनते हुए डायरेक्ट फैक्ट्री में जाकर इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखते हैं, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो जॉनसन पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले प्यूरिफाइड वाटर को एक टैंक में डालकर उसमें कॉर्न स्टार्च को डालते हैं। दोस्तों यही कॉर्न स्टार्च बच्चों के कोमल त्वचा को सॉफ्ट बनाता है, जो कि इसे उबले हुए मक्के को पीसकर बनाया जाता है। अब इसमें एलोवेरा जेल को डालने के लिए पहले एलोवेरा जेल को वाटर में धुलकर कटिंग करते हैं, या इसके बीच के पल्प को निकालकर मिक्सर मशीन में डालते हैं, जो बेबी के चेहरे पर दाना वगैरह आने से रोकता है। फिर इसमें ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट को डालकर मिक्सर मशीन से मिक्स करते हैं। दोस्तों ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट बच्चों की बॉडी पर रेशेस और घमौरिया जैसी चीजों को आने से रोकती है। अब बारी आती है पैकिंग की, जहाँ प्लास्टिक डब्बे को दूसरे फैक्ट्री से मंगाकर कन्वेयर बेल्ट पर रखते हैं, फिर इन्हें आगे भेजकर इनमें पाउडर को फिल करते हैं। सारे डब्बों में पाउडर पैक हो जाने के बाद कैप लगाकर लॉक करते हैं। अब इन्हें सेंसर मशीन से क्रॉस करके पाउडर फिल है या नहीं इसे चेक करते हैं। फिर इसे लैब में भेजकर पाउडर का अपीयरेंस और कैप को चेक करते हैं। अब इसका केमिकल टेस्टिंग करने के लिए पाउडर के कुछ पार्टिकल को इस मशीन में डालकर सभी कंपोनेंट के रेशियो को चेक करते हैं। फिर इन सभी डब्बे को पॉलीथीन में डालकर कन्वेयर बेल्ट से आगे भेजते हैं और इन्हें बॉक्स में डालकर बॉक्स पर टेप लगाते हैं। अब इन बॉक्स को एक ट्रक में लोड करके ट्रक को हरी झंडी दिखाते हैं। तो नंबर दूसरे पर आता है मिल्क पाउडर मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों जब हम बच्चों को लेकर कहीं दूर सफर करते हैं तो हमें दूध की समस्या जरूर आती है, और कहीं ढाबे पर दूध मिलती भी है तो वो शुद्ध नहीं मिलती। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए बड़ी बड़ी कंपनियों ने मिल्क पाउडर बनाना शुरू कर दिया। तो मिल्क पाउडर को बनाने के लिए सबसे पहले बड़े बड़े फार्म से गायों का दूध निकाला जाता है, जिसके लिए इन गायों को घूमती हुई चक्री में डालकर रोटेट करते हैं, जहाँ ये गाय आराम से खड़ी रहती हैं। और पीछे से वर्कर इनके थन को धुलकर गाय के चारों नोजल में मशीन को लगाते हैं, जिससे ये मशीन ऑटोमेटिक दूध को निकालती चली जाती है। और दूध पूरी तरह निकल जाने के बाद ये ऑटोमेटिक मशीन गाय के नोजल को छोड़ देती है। फिर सभी दूध को एक बाल्टी में कलेक्ट करके मिल्क पाउडर के फैक्ट्री में भेजते हैं। अब इन दूध को कंटेनर में डालकर गर्म करते हैं, जिस कारण इसके अंदर मौजूद बैक्टीरिया मर जाते हैं। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मिल्क में 90% पानी होती है, जिसे इवोपरेट करने के लिए दूध को फुहारे की तरह इस कंटेनर में डालते हैं, जिसका टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है, जिससे मिल्क के अंदर मौजूद पानी भाप बनकर उड़ जाती है और मिल्क के अंदर मौजूद प्रोटीन और फैट कंटेनर के नीचे इकट्ठा हो जाते हैं। दोस्तों इसी कंटेनर की दूसरी तरफ से गर्म गैस को भेजा जाता है, जिससे मिल्क को इवोपरेट होने में केवल कुछ सेकंड लगते हैं। अब इन मिल्क पाउडर में विटामिन और मिनरल को ऐड करके मिल्क पाउडर को न्यूट्रिशनल बनाया जाता है। फिर इन मिल्क पाउडर का टेस्टिंग प्रोसेस करने के लिए इनमें कुछ खास तरह के केमिकल को डालते हैं। अब टेस्टिंग प्रोसेस पूरा हो जाने के बाद छोटे छोटे स्टील कैन को कन्वेयर बेल्ट पर रखकर आगे भेजते हैं, जहाँ इन डब्बों में एक एक करके मिल्क पाउडर को डालते हैं। फिर इसके ऊपर स्टील कैप लगाकर सील करते हैं। अब सभी डब्बों को कन्वेयर बेल्ट से आगे भेजकर वेट मेजर करते हैं, और वेट मेजर हो जाने के बाद इन्हें एक बॉक्स में डालकर पैक करते हैं। अब नंबर तीसरे पर आता है बेबी डायपर मेकिंग प्रोसेस। वैसे दोस्तों बच्चों की स्किन काफी सॉफ्ट और सेंसिटिव होती है, इसीलिए डायपर खरीदने से पहले क्वालिटी का काफी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये डायपर बच्चों को रात में होने वाले गीलापन से बचाती है और चैन की नींद देती है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि अच्छे क्वालिटी के डायपर को कैसे बनाया जाता है। तो डायपर बनाने के लिए सबसे पहले नॉन वोवन फैब्रिक को दूसरे फैक्ट्री से मंगाकर ओपन करते हैं।
फिर इसके एक बंडल को मशीन में फिट करके इसके फैब्रिक से एक मोटा लेयर तैयार करते हैं। दोस्तों यही मोटा लेयर यूरिन को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, लेकिन इसके एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी को 30 गुना बढ़ाने के लिए इसमें एक खास तरह के केमिकल को लगाया जाएगा। तो इस केमिकल को बनाने के लिए सोडियम एक्रिलेट में एक खास तरह के केमिकल को डालकर अच्छे से मिक्स करते हैं। अब इस नॉन ओवन फैब्रिक पर सोडियम पॉली एक्रिलेट केमिकल को लगाकर इसे छोटे छोटे पीस में कटिंग करते हैं। दोस्तों इसी चीज को सेलुलस पल्प भी कहा जाता है। अब इसकी मोटाई को सेंसर मशीन से चेक करके दो मटेरियल के बीच में पैक करते हैं, जिसे पॉलीप्रोपाइलीन और पॉलीथाइलीन कहा जाता है, जिससे आपका डायपर कुछ इस तरह तैयार हो जाता है। अब इसमें इलास्टिक लगाकर डायपर को तैयार कर लेते हैं, फिर इन्हें पॉलीथीन में पैक करके सील करते हैं। अब इन डायपर का एक बंडल बनाकर पॉलीथीन में पैक करते हैं और इसे भी सील करके एक बड़े पॉलीथीन में डालते हैं, जिससे आपका डायपर पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि अपना न्यू चैनल आ चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।